ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द इंग्लिश एंड एलियन हैंड एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री रीडर। और इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है द टाइनी टीचर। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइसेस्ट। तुम एक छोटा इंसेक्ट का नाम बताओ पर वो बहुत समझदार है। इज द फ्लाई? नो, it isn't. Is the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of these. It is the ant. जो मक्खी घूमती है वो भी नहीं। मस्किटो वो भी नहीं। तो फिर वो worm होना चाहिए, नहीं वो भी नहीं। ant, the चींटी, the commonest and smallest but the wisest insect. The एंड थोड़ा बहुत दिख जाते तुम्हें, अगर तुम कुछ मीठी चीज़ रख दोगे तो फिर वो जल्दी से आ जाएंगे। पर वो छोटे भी होते हैं पर वो बहुत समझदार इंसेक्ट होते हैं। द स्टोरी ऑफ एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। एंड की स्टोरी सुनोगे ना ऐसा लगेगा कि ये तो भाई कुछ भी लिख दी इनने, ऐसा मतलब तुम्हें सच नहीं लगेगा वो चीज़। बट पीपल हैव केप्ट एंड्स एज पेट and have watched their daily behavior closely। और कोई लोग तो अभी एंड्स को अपने पेट्स की टाइप रखते हैं और वो क्या क्या करते हैं, उनको खाना पीना सब कुछ वो ही देते हैं, फिर देखते हैं कि ये लोग क्या कैसे करते हैं करके उनको बिहेवियर देखते रहते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट द टाइनी हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो फिर भाई ऐसा हो तो और फिर हमें पता होना चाहिए कि तो फिर हमें पता ही होगा कि इसका बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पता होगा हमें। इस छोटा सा बहुत मजदूरी करने वाला समझदार इंसेक्ट की एंड यूजेस इस फीलर्स और एंटीनास टू टॉक to other ants by passing messages through them। और ants के ऊपर ना अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फिर कुछ उनके सिर के आगे कुछ डंडी टाइप होता है, उन्हें कहते हैं फीलर, एंटीनास या फीलर्स कहते हैं। वो उन्हें यूज़ करते हैं बात करने के कि आगे थोड़ा सा ऐसे जाना वैसा जाना करके ऐसे बात करने जैसी देती है। वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। अगर कोई एंट्स जा रही है तो फिर उन्हें ध्यान से देखना। ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। और तुम देखोगे कि एक एंट को देखना, तो मतलब कोई सी भी एंट को देखना, फिर वो दूसरे एंट्स के फीलर्स को टच करते जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। उनको वाह तुम बहुत अच्छा कर रहे हो वैसे करके उन्हें ग्रीटिंग्स देती है। There are many kinds of ants। बहुत तरीकों की ants है। The commonest among them are black or red ones। और इनमें बहुत कॉमन ब्लैक या फिर रेड होते हैं, इन दोनों कलर्स थोड़े से कॉमन होते हैं। We have seen them since we are children। हमने इनको हमारे बचपन से देख रखा है। But haven't paid enough attention to them। और हमने ज़्यादा खास कि ये लोग क्या करते हैं कैसे करते हैं करके इनका तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। Where do they live? वो कहाँ रहते हैं? In their comfortable homes called nests और ant hill। इनके एक comfortable home मतलब एक ना ant hill करके होती है, वो ants बनाती है, उधर उनको अच्छी लगती है, उधर ही रहते हैं वो। Each has hundreds of little rooms and passages। और हर एक के अंदर छोटे छोटे रूम्स और छोटे छोटे कॉरिडोर टाइप होते हैं ताकि इधर से इस रूम से दूसरे रूम तक जाने के लिए। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंड लेस एग्स। और जो इनकी क्वीन होती है वो उधर कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जो वो जो उनकी क्वीन होती है वहाँ पे अपने अंडे रखती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और कुछ ना वो आजकल बन रही है
कि अगर तुम्हारे मम्मा पापा कहीं बाहर जाके काम करते हो तो फिर उधर छोड़ के जाते उसे कहते हैं नर्सरीज। और इस चीज़ के लिए भी उधर है फैसिलिटी टाइप। फिर उधर ना वो होते हैं, उन्हें जो छोटे एंड्स होते हैं उन्हें ग्रब्स कहा जाता है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। वर्कर्स को अपनी ही एक क्वार्टर्स दिया जाता है कि ये तुम्हारा घर है करके। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। ये अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खाना को ढूंढते ही रहते हैं। सम रूम्स सर्व हैज स्टोर हाउस फॉर दिस। और कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जो स्टोर रूम टाइप होता है, खाना को उधर इकट्ठा करके रखता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। और सोल्जर्स एंड्स को रहने के लिए एक अपनी सेपरेट सी एक बैरक्स होती है, उधर रहते हैं वो। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और कोई सी भी वर्कर कोई सी भी काम करता है वो कभी भी एक सोल्जर के साथ रहने की सोचा नहीं है, मतलब सोचता नहीं है। और कोई भी सोल्जर बाहर जाके खाना ढूंढ लेता करके बाहर जाता नहीं है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। और कोई भी वर्कर सोल्जर कोई क्लीनर भी छोटे बच्चे इनसे मजाक करते, इन्हें पीटते, ऐसा करके कोई भी नहीं करता। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो फिर उनकी ज़िंदगी बहुत शांत होती है कि किसी का लड़ाई नहीं होती। इट्स डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द। और सारे अपने जितना उनका काम उतना ही करते। यार तो मेरा काम करते, मैं कभी और काम कर दूँगा अगर कहते नहीं, फिर वो अगर किया नहीं तो फिर लड़ाई नहीं करते। वो लोग अपने ही काम करते हैं और बहुत समझदारी और से करते हैं। और वो किसी दूसरा एंड से कभी भी लड़ाई नहीं करते कोई दूसरा एंड। और फ्रेंड्स ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है, ये इसके आंसर्स आप कमेंट कर देना। The queen is the mother of the entire population of the colony. जो क्वीन एंट होती है वो जितनी उधर के एंड से सबके वो ही है मम्मी, मदर। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 years। वो एक लगभग 15 साल तक रह लेती है। और इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। उसको एक उड़ने के लिए दो पंख होते हैं। But bites them off after its wedding flight। और पर वो काट देती है जब वो अपनी वेडिंग फ्लाइट के लिए उड़ के जाती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। और ये वेडिंग फ्लाइट तब होती है जब वो एक बहुत गर्मी समर डे होती है। द क्वीन leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in his air। और ये क्वीन अपने एंट हिल से बाहर आके उड़ के किसी मेल एंट या फिर ड्रोन करके होता है उससे ड्रोन मतलब वो वाला नहीं है जो तुम आरसी से चलाते हो, कुछ ऐसी होती है ड्रोन, वो उससे मिलने जाती है बहुत ऊंची एयर में। फिर जैसे ही वो अर्थ पे आती है फिर उसके विंग्स वो उधर ही गिर जाते हैं और वो बस कुछ नहीं करता, बस अपने अंडों को ले करती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। और अंडे फूटते हैं और उसमें से ग्रब्स निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, workers feed and clean them and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine। सोल्जर्स जो होते हैं वो उनको आसपास जगहों को रोकते हैं कि कोई दूसरा इंसेक्ट आके उन्हें मार ना दे। और जो वर्कर्स हैं वो उनको खाना खिलाते हैं, नहलाते हैं और उन्हें रोज़ मैक्सिमम जब भी टाइम मिलता है वो बाहर ले जाता है उनको, ताकि वो थोड़ा सा एयर ले।
और सनशाइन को देखेगी तो 2 or 3 weeks later grubs become cocoons and live without food or activity for 3 weeks more. और फिर वो 2-3 हफ्ते के बाद वो ग्रब्स एक कुकून में बन जाता है और फिर वो बिना कुछ खाना या कुछ करे उधर ही एक जगह पे पड़े रहते हैं और 3 हफ्ते। फिर जब देन दी कुकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर। और जब वो कुकून्स फटते हैं फिर वो एक अच्छे परफेक्ट एंड्स आते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स हैज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। और फिर अभी उन्हें चीज़ों को सीखना होगा कि कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, उन्हें ट्राइन करना होगा। जो नई एंड्स है वो जो पुराने एंड्स हैं उनसे सीखते हैं वर्कर्स या फिर सोल्जर बनना, बिल्डिंग्स क्लीनिंग करना और वगैरह वगैरह चीज़ें जितना होता है। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग दी स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और फिर और कुछ हफ्ते के बाद जब वो ट्रेन हो जाते हैं पूरा, फिर वो छोटे से एंड्स इस बड़ा सा दुनिया पे काम करने के लिए बाहर आते हैं। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ants and the green fly. और ये जो एंट हिल है वो बस एंट्स के लिए नहीं है घर, ये कुछ ऐसे कुछ अलग अलग क्रिएचर्स के लिए भी है। बीटल्स हो गया और कुछ होते हैं जो बहुत कम होते हैं ना एंट्स, उनके लिए भी घर, और ग्रीन फ्लाइज का भी घर होता है। Why do ants want this alien creatures to live in their nest? क्यों चाहिए इस एंट्स को ये एलियन दूसरे इंसेक्ट्स अपने घर में? For several reasons. Some give off smell pleasant to the ant senses, other give sweet juices, and some are just are pets or playthings like cats and dogs to human beings. और बहुत ज़्यादा रीजन है। कुछ एक स्मेल छोड़ती है जो उनके एंटीनास को अच्छे लगते हैं, कुछ स्वीट जूसेस देती है और कुछ बस ऐसे ही खेलने के लिए है, जैसे हम डॉग और कैट को हमारे घर में होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ। ग्रीन फ्लाई एंट्स की एक काउ है। द एंट्स ट्राइंग इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। और जो एंट्स है वो ग्रीन फ्लाई को ट्राइंग करता है कि जैसा ही वो अपने एंटीना से उन्हें टच करता है वो एक हनी ड्यू मतलब मिल्क उनके लिए वो प्रोड्यूस कर वो देने के लिए। दे मिल्क इट जस्ट हैज़ बी मिल्क दिखाओ। और वो वैसे ही मिल्क हनी ड्यू को निकालते जैसे हम काऊ से निकालते हैं मिल्क। हैव ह्यूमन्स लर्नड हैज़ मच हैज़ एंट्स हैव? क्या जो ह्यूमन्स है वो एंट्स के जितना उनके जितना सीख गए? परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। हाँ वो लोग सीख गया पर वो लोग इतना लगाते नहीं हैं अच्छे चीज़ों के लिए। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। इन ह्यूमन्स को अभी और सीखना है कुछ चीज़ें इस टाइनी टीचर से, मतलब एंट से। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनिनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड ऑल अबाउ firmly loyalty to the land where they live। और उन्हें हार्ड वर्क सीखना है और उनके पता चलना हो कि ड्यूटी ये इतना करना है, ये डिसिप्लिन में रहना है, इतना होना है ये वगैरह, और क्लीननेस होना है वगैरह वगैरह चीज़ों, और थोड़ा सा लॉयल्टी जिस धरती पे वो लोग रहते हैं
ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही और हम कल मिलते हैं एक ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही हम